guys, welcome to our channel। और आज हम लेके आए इंडियन मीडिया फाइट ओवर हाउ पाकिस्तान डाउन इंडियाज 5 जेट्स। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि देखा जाए तो काफ़ी हद तक अभी देखो तो इंडिया के आर्मी में काफ़ी लोगों ने मान लिया है कि भाई इंडिया के जेट्स तो ऑफकोर्स लूज़ हुए थे। अब कितने हुए थे, क्या हुए थे, वो इंडिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। पाकिस्तान तो 5-6 कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ये है कि इंडिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि कितने जेट्स गए थे। एंड ये पता है कि गए ज़रूर थे, और कौन कौन से गए थे। जैसे हमने एक फ्रेंच रिपोर्ट देखी हुई है तो उसमें बताया गया था कि एक रफ़ाल गया हुआ है, और पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि 2-3 गए थे। तो अब वो क्लैरिटी तो नहीं मिली है। वही। और मतलब कि यार कुछ चीज़ों में ना जो इंडियन बेसिकली कमेंट है उसने हिपोक्रेसी वाली बात की है, क्योंकि मैंने अभी 1-2 वीडियोस देखी थी उसमें मतलब कि जो नरेंद्र मोदी है वो कह रहे थे कि मतलब कोई भी हमारा नुकसान तक नहीं हुआ है, ठीक है, कांच तक नहीं टूटा है हमारे यहाँ, ऐसे करके। और फिर वो साथ साथ ये बात कर रहे हैं कि जिन जिनका घर में नुकसान हुआ है हम उनको 2 लाख रुपए देंगे। तो ये हिपोक्रेसी की बात हुई है। आप एक तरफ से बोल रहे हो कि भाई हमारे यहाँ कोई नुकसान ही नहीं हुए, और फिर आप दूसरी तरफ क्लेमेंट देने की बात कर रहे हो कि जहाँ-जहाँ नुकसान हुआ है भाई हम तो उनको क्लेमेंट देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी जो अभी वॉर हुई थी उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई है कि हमारे यहाँ क्या मतलब कि कितना नुकसान हुआ है, कोई एक चीज़ का नहीं पता लगा हम लोगों को। बाकी देखते हैं कि वीडियो में क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप आइए जरा स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, आपके हिसाब से आप तो खुद ने आपने सर्व किया है ना एयरफोर्स में। मैं आपकी अपने टर्न की वेट कर रहा था, लिसनिंग टू ऑल माय अमेजिंग सीनियर्स। अब मैं आपसे 5 मिनट लूंगा और एक ना कोट अगेन मैं स्टार्ट करूंगा, व्हेन बुलेट्स फेल पाकिस्तान टर्न्स टू हैशटैग्स। और इस टाइम हम उनके प्रोपेगेंडा और हैशटैग्स को इतना फ्यूल कर रहे हैं अपनी बिल्कुल मिसकैलकुलेटेड डिबेट के साथ। आई टेल यू व्हाई। फर्स्टली प्लीज अंडरस्टैंड, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आई थिंक आई हैव बीन ऑन मल्टीपल पॉडकास्ट न्यूज़ चैनल्स, मैं हर एक उसमें एक चीज बोल रहा हूं, कोई भी बैटल या कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेस आर इनएविटेबल। अगर हमारे एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं, मैं पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहा हूं, हाँ हुए हैं, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, जो नंबर आपने ऐड करना करिए। लेकिन व्हाट इज द टोटल रेशियो ऑफ लॉसेस जो हमने यहां पे करा है? 3:30, 3:50। प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम डे 1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब नहीं बता देता है कि वी हैव क्लियरली टेकन अ बिग स्टेप। और उससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, दैट इज एज बिग एज अ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। नेक्स्ट डे जब उन्होंने ड्रोन्स भेजे तो हमारा जो स्ट्रैटेजी थी दैट वाज टू टारगेट दी टेररिस्ट ओनली। अब उन्होंने नेक्स्ट रिटेलिएटरी स्टेप लिया और फिर हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हुई वहां से। और उसके बाद 700 प्लस ड्रोन्स भेजे गए अगले 2 से 3 दिनों में। वी शॉट डाउन, और इतनी क्लीन और प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी कि पूरा वर्ल्ड देख रहा था। इट वाज, आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लीजिए, दिस हैज बीन अ हार्डकोर डिसाइसिव विक्ट्री एंड द फास्टेस्ट विक्ट्री। हम लोग जितनी वॉर्स जीते हैं पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली, वॉर्स हारे हैं, ये अकेला कर रहे हैं 3 एयरक्राफ्ट के लॉसेस की, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हम उनके मैं चाहता नहीं कि आप पॉलिटिकल उसमें पढ़े, परवीन कमांडर नहीं माना जी, मैं पढ़ना चाहूंगा, बिकॉज जैसे जनरल साहब ने बोला कि पॉलिटिक्स अलग है, मिलिट्री नहीं। इस कंट्री में पॉलिटिक्स और मिलिट्री गोस टुगेदर। नाउ लेट मी टेल अबाउट 1-2 मिनट लूंगा मैं आपकी। 2005 दिल्ली बॉम्बिंग्स, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 डेड। 2008 जयपुर ब्लास्ट, 2008 दिल्ली ब्लास्ट, 2008 26/11 मुंबई अटैक्स। उसके बाद 2013 में हमारा हैदराबाद ब्लास्ट। और हमारी एक्शन क्या था? हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आपसे डिप्लोमेटिकली बात नहीं करेंगे, हम रूठ जाते थे, हम नाराज। 2001 ना हमको इसमें लेके चलना चाहिए। जब संसद पर हमला हुआ था ना तब भी हमने कुछ नहीं किया था। हमको जब ये 2008 हम गिनवाते हैं, 2001 भी हमको उसके साथ ही जोड़ना चाहिए, तभी हमने कुछ नहीं किया। पूरा देश गुस्से में था। ऑपरेशन पराक्रम वाज ऑन। 5 लाख की सेना खड़ी हुई थी, रेडी टू अटैक। पॉलिटिकली वी वर नेवर सपोर्टेड। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं थी। आप एक सवाल और, क्योंकि आप तो खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं जी, क्या ये लॉजिकल नहीं है कि जब भी आप किसी दूसरे देश के किसी भी अड्डे पर हमला करते हैं तो पहले उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दीजिए ताकि आपके वो एयरक्राफ्ट पर हमला ना कर पाए? क्यों नहीं किया गया इस बार? सर ओके, मैं आपसे इसमें काउंटर क्वेश्चन पूछूं, जैसे सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी स्ट्रेट ऑन वॉर की होती तो पहले दिन हमने वॉर फ्रंट क्यों नहीं ओपन करा? क्यों नेवी ने अटैक नहीं करा? क्यों आर्मी ने एंटर नहीं करा? क्यों टैंक सेंटर की तरफ से रिटेलिएशन हुआ? तो उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट स्टेप लिया, व्हिच वाज अ मैसिव स्टेप। ओके, एक चीज और, डर है उन पायलट्स के लिए। आपको लगता है अगर कुछ नुकसान हुआ है एयरक्राफ्ट्स का, बट यार जो ट्रम्प है उन्होंने कल का या परसों का ट्वीट किया है कि हमारे 5 जेट्स गए हैं या कुछ हुआ होगा। देखिए, अगर इस समय अगर हम पायलट्स की बात करते हैं तो जैसे सीडीएस ने भी बोला है और बाकी चीफ ने भी, अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि हमारे किसी पायलट को कोई डैमेज हुआ। एज ही सेड, आवर मेन रिटर्न्ड होम सेफली, जो सीडीएस की क्लियर स्टेटमेंट। इसका मतलब है दे हैव इजेक्टेड। भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ होता भी है, वो आज नहीं तो कल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। लेकिन एज ऑफ जनरल जानी, क्या कैप्टन शिव कुमार जो इंडोनेशिया से टैक्टिक अपनी बता रहे हैं, आपको भी लगता है कि यही टैक्टिक सही थी और इस वजह से कुछ नुकसान हुआ तो हुआ? जय हिंद मानक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। बहुत संगीन सब्जेक्ट है। देखिए, मैं पॉलिटिकल चिक में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं एक सिपाही आदमी हूँ, किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूँ और ना ही किसी का पिट्ठू। तो जो कुछ भी मैं बात बोलूंगा वो नेशनल इंटरेस्ट और सच और कड़वा सच होगी। अब मुझको पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मिलिटरीली करेक्ट अवश्य होऊंगा मानक। इतना कहने के बाद में ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी आर्मी जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस, ये दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी अपॉलिटिकल
अराजनीतिक फोर्स है, ये मानी हुई बात obviously है। यार। भले ही आप इल्जाम लगा दें कि वो आउट ऑफ टर्न बना दिया, वो सरकार का काम है वो। तो वी आर सबऑर्डिनेटेड टू द सिविलियन कंट्रोल, एंड सिविलियन कंट्रोल मीन्स the elected representatives who have been taken to 543 seats by we the people of India। तो इसलिए we are the army of we the people of India। हम देश की फौज हैं, हम किसी के प्राइवेट टट्टू नहीं है। वही। तो ये एक कहावत है that in war the first casualty, अगर कोई चीज मारी जाती है लड़ाई में, that is the truth, the सच्चाई। Oh. The first casualty of war is the truth। And let us accept one more thing, कि जब ये लड़ाई हुई है, अवश्य मैं तो मानता हूं कि जरूर कुछ नुकसान हुए होंगे, लेकिन Obviously। कोई भी देश, हमारे कितने हवाई जहाज गिरे, कितने पायलट मरे, कितने हमारे मेजर जनरल हताहत हुए, कोई देश नहीं बताता है, और ना ही बताने की जरूरत है, बिकॉज दीज आर मिलिटरी सीक्रेट्स, एंड मिलिटरी सीक्रेट्स आर हायर देन इवन नेशनल। ये बात भी सही है। इतना कहने के बाद में अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मानक, हमको 3 स्टेट, कहीं ना कहीं हमारी परसेप्शन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। वी हैव फॉल्टर्ड ऑन द परसेप्शन मैनेजमेंट। मानक, क्यों? प्लीज गिव मी हाफ मिनट मोर। गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखिए, सारी बात रात 6 और 7 की है। 6 और 7 के बीच की रात, भले ही चाहे वो सुबह के 1 बज गए हो, लेकिन इट वॉज अ मैटर ऑफ नाइट 6 and 7। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमने बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को मारेंगे, कोई मिलिट्री टारगेट को कोई हम नहीं नुकसान करेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, व्हाट डिड द सीडीएस से इन सिंगापुर? मैं पढ़ता हूं। व्हाट आई कैन से इज दैट ऑन May 7 इन द इनिशियल स्टेजेस देयर वर लॉसेस। There were losses. Numbers are not important. What is important is why we had these losses occurring and what we will do after that। Means कोई नुकसान तो हुआ है 6-7 की रात को, हाँ। और वो क्यों हुआ है वो मैं आता हूं उस बात के ऊपर में। अब आ जाइए शिव कुमार की बात पे। शिव कुमार ने ये बोला, हमारे कुछ हवाई जहाज गिरे हैं, और वो इसलिए गिरे क्योंकि सरकार ने बोला था कि उनके मिलिट्री और एयर डिफेंस के टारगेट्स को मत मारना। और सिर्फ हुआ था या नहीं हुआ था, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, एंड अगेन आई विल से दैट द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज द ट्रूथ। अब आपको मैं 2 उदाहरण और देता हूं। कारगिल में देख लीजिए, एक मुद्दा खड़ा हुआ था कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार क्यों नहीं करी। कई बोलते हैं सरकार ने आदेश दिए थे, मैंने उनसे भी बात करी है जो कि उन दिनों के आला फौजी अधिकारी थे, बोले ऐसे सरकार का कोई हुक्म नहीं था, वाजपेयी जी का कोई हुक्म नहीं था। लेकिन कितने को तीनों स्टेटमेंट बता दिए, तीनों आपको मैंने वो बता दिया एयर ऑपरेशन कैसे होते हैं। हो सकता है कि पहले रात को हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस नहीं किया, मैं मानता हूं कि हम गए और 9-13 मिनट में हमने सरप्राइज अटैक पिन पॉइंटेड एकदम सर्जिकल करके उनके कैंप्स को मारे। लेकिन वो जब आ गए और उन्होंने ठोके, उन्होंने बमबारी करी, दूसरे दिन हमने उनका कैप्टन शिव कुमार के बयान को भाई तोड़ मरोड़ कर साहब। पेश कर रहे हैं आप। अनुमा जी बोलिए। सीरियसली यार, ये ना मतलब एक चीज बताऊं, अभी मतलब मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें मुझे पता लगा कि जो ट्रम्प है, उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि इंडिया के है जो 5 जेट्स को नुकसान हुआ है, ठीक है। और उन्होंने बोला भी था कि शायद जो एक जेट है, अभी मेरे को जो कॉस्ट है वो मैं श्योर नहीं हूँ, वो शायद 250 मिलियन का है एक जेट, है ना। तो अगर वो मतलब कि वो ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि इंडिया के 5 जेट गिरे हैं, तो जो ट्रम्प है वो हम लोगों को पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अगर वहां अमेरिका से ऑर्डर आया है, वो चीज का बात आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ना वो चीज हुई है इंडिया में, क्योंकि जो ट्रम्प है वो बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी पावर ने वो चीज बोला, एक पावरफुल मैन बोल सकते हैं कि उसने वो चीज ट्वीट करी है। फिर उसके बाद आगे बहुत रिट्वीट हुए थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चीजें छुपा रही है लोगों से, है ना, उनको नहीं बता रही है। और अभी तक ना ये इन्होंने भी यही चीज बोली है कि नुकसान तो हुआ है हमारा, ठीक है, जो नंबर्स है वो मैटर नहीं करते। और वो मतलब कि उन्होंने ये भी चीज बोली कि ये मिलिट्री सीक्रेट है, ना ही डिस्क्लोज करे तो अच्छा है, ऐसे करके। तो मुझे ये चीज गलत लगी कि मिलिट्री, ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि यार क्या नुकसान हुआ है हमारे देश में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये लोगों से आप आम सिविल लोगों से छुपा रहे हो, तो ये तो गलत चीज है। तो लाइक ये मेरे को थोड़ी अटपटी बात लगी कि आप नंबर डजंट मैटर, तो ये तो मेरे को बहुत ही अटपटी बात। और यही हो रहा है कि हर जगह लड़ाई चल रही है बिकॉज एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, मैं कहीं ना कहीं वो उनकी बात से मानता हूँ कि ठीक है, अगर जो एक मिलिट्री का है कि उन्हें अगर सीक्रेट रखना है तो वो चीज़ वो रख सकते हैं। बट पहले ये था कि कुछ नहीं हुआ, फिर ये बताना कि कुछ हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी जगह आने शुरू हो गया था, वो भी थोड़ा गलत है। मुझे लगता है एक बार स्टार्टिंग से ही एक रिपोर्ट आ जाता है कि हुआ है, बट जो हुआ है वो हम लोग रिवील नहीं करना चाहते, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता। और यहाँ पे अब यही कि पूरे देश में और हर जगह यही चल रहा है कि कोई कितने नंबर्स बोल रहा है, कोई कितने नंबर्स बोल रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।